गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरो कार्ड रीडिंग। और डियर गाइस, आज की क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा डियर गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो आपके जो पर्सन है उनका नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा, और क्या आपको अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में आपको वेट करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ में ये पता चल जाए कि हाँ भाई, इस इंसान का या इस रिलेशनशिप में हमें अब, और अगर आप पहले से टाइम दे रखा है, आपने दे चुके हो आप उसमें समय, उसके बाद भी कुछ आपकी एनर्जीज नहीं मैच हुई या कुछ नहीं आपका रिश्ता जुड़ रहा है, तो अब फिर लगता है ना कि अब कितना वेट और करें, है ना। तो ये पता चल जाए कि इनका वेट करना है कि नहीं करना, या फिर हमें मूव ऑन कर लेना है, तो ज़्यादा क्लियर होता है। या फिर आपके पर्सन जो इस समय आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है, क्या वो आपसे जुड़ेंगे, क्या वो आपके साथ वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, इस चीज़ को देखना है डियर गाइस। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेगा। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। टाइमलेस रीडिंग जो होती है डियर गाइस, उसका कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन ये रीडिंग जब भी मिलेगी आपको, समझ लीजिए ये आपके लिए ही है। एनर्जीज मैच हुई तभी आपको मिली, तभी आपके सामने सडन आई, इसीलिए। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है। तो सबसे पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे उनकी, देन वेट करना है कि मूव ऑन। अगर वेट करना है तो उनका नेक्स्ट एक्शन कब है आपको लेकर, है ना। और मूव ऑन करना है तो फिर मूव ऑन का मैं बता ही दूंगी जो भी है। तो चलिए, नेम जरूर ले लीजिएगा अपने पर्सन का। यहाँ पर तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये तो पर्सन जो आपके, ये तो आपको सर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं आपको। देखो ना, मतलब सर्च से मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को क्या दिख रहा है एनर्जी इसमें, ठीक है। सोशल मीडिया पर, ठीक है, सोशल मीडिया पर बहुत देख रहे हैं। और क्योंकि सामने से भले ही इन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन सोशल मीडिया वगैरह पर, साइट पर ये चेक कर रहे हैं कि आप कैसी फ़ोटोज़ डाल रहे हो, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल में नो कॉन्टेक्ट टाइम हो गया होगा। दूसरा, अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह हैं और आप जान पहचान में हो, है ना, तो रिलेटिव्स से मतलब एक तरीके से खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, फ्रेंड्स से, फ्रेंड्स हो गए तो फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में, मुझे याद करते हैं, मुझे मिस करते हैं कि नहीं करते, मुझे भूल तो नहीं गए, लाइक इस तरीके से सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा। और दूसरी चीज़, किसी अननोन नंबर से कभी कॉल वगैरह आया, या कभी किसी अननोन नंबर से मैसेज, या सोशल मीडिया की साइट से किसी अननोन मैसेज वगैरह कोई आया। क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये भी है कि कहीं ना कहीं किसी अननोन नंबर से कॉल या मैसेज करके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखो, एक बात तो मैं कहना चाहूँगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत टाइम हो गया है आप लोगों को मिले नहीं, आपने बात नहीं की, लेकिन ये आपको याद कर रहे हैं। मुझे ना बहुत तेज़ी से इंट्यूशंस मिल रही हैं आपके पर्सन की, और आपके पर्सन की मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो ये मिल रही है ना, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है ये इंसान, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे दूर तो हुए हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कार्ड और ले लेती हूँ, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है, मिस कर रहे हैं, कि थोड़ा डिफाइन भी करेंगे पहले, है ना। कार्ड्स और लेंगे। ये ना बहुत टाइम पहले से मुझे लग रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है ना, बहुत लंबे समय से जुड़े हो आप एक दूसरे के साथ। कोई नया रिश्ता आपका दिख नहीं रहा है, लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन को बहुत टाइम हो गया है। न जाने क्यों बार बार आज मुझे ऐसी इंट्यूशंस मिल रही है डियर गाइस कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लाइफ में आना चाहते हैं। क्या आपको भी मिल रही है ऐसी इंट्यूशंस जो मुझे मिल रही है? कि मतलब कभी लगता है क्या बाबर ड्रीम्स वगैरह आना, या बाबर का नाम आपके सामने आ जाना, या फिर कई बार ऐसा महसूस हो जाता है ना, जो हमें याद करता है उसको भी महसूस हो जाता है, या जो हमें कभी याद नहीं करता उसकी भी महसूस हो जाती है। एनर्जीज बताऊंगी आपको किसी दिन कि जो हमें कभी भी याद नहीं करता है उसकी एनर्जीज कैसी महसूस होती है, और जो हमें याद करता है उसकी तो कहीं ना कहीं मैंने आपको हमेशा बताई है। तो
दोनों ही एनर्जीज हमेशा पता चल जाती हैं। तो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है ना, वो एनर्जीज यहाँ पर यही मिल रही है कि इस इंसान ने, इसका और आपका रिश्ता था तो बहुत गहरा, बहुत ही क्लोज, लेकिन आज अभी ना आप लोग अलग अलग हो। एक तो इनके मन में ना फियर भी दिख रहा है, बहुत फियर दिख रहा है। फियर क्या दिख रहा है इनको, कि इनको ये लग रहा है कि आप इनसे दूर तो नहीं चले जाओगे हमेशा के लिए, या फिर आप बहुत दूर तो नहीं हो गए हो इनसे, आप इन्हें भूल तो नहीं गए। बहुत चिंता हो रही है आपके पर्सन को। किसके पर्सन हैं ये जिनको ये चिंता सबसे ज़्यादा सता रही है कि कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं गए या भूल तो नहीं जाओगे आप, क्योंकि बहुत टाइम हो गया नो कांटेक्ट को। एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, कुछ पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है जिनसे आपकी बात होती रहती है आपका बातचीत होती रहती है, बट अब वो वाली बात नहीं रही जो पहले आपकी बात होती थी, जो पहले प्यार भरी बातें होती थी। अब तो बातें ऐसी होती हैं, एक दूसरे पर ब्लेम करना, या कुछ क्लियरिटी नहीं मिलना, सब कुछ छुपा लेना। तब भी ना इनके मन में फियर दिख रहा है, मतलब इतना छुपाते हैं ना आपसे, शेयर नहीं करेगा। अगर सामने अगर बात भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। पता चल जाता है ना, हमें पता चल जाता है, ठीक है। जो हमारी सोल होती है ना, वो सोल इतनी इंट्यूशंस उसमें आ जाती है, इतनी कनेक्ट करती है ना कि सब पता चल जाता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इंसान अगर साथ में भी रहता है ना, क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कुछ कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है, मतलब किसी अदर पर्सन का कंट्रोल है। कंट्रोल की वजह से ही, मतलब जो दूरियां हैं ना आप में, वो कंट्रोल की वजह से ही है। बहुत कंट्रोल है, किसी अदर पर्सन का बहुत कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो मेरे को दिख रहा है सिचुएशन, वो आपके पर्सन की ऐसी दिखाई दे रही है कि प्यार तो है इस इंसान को आपसे, दिल से प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है ना वो उलझा हुआ पड़ा है, स्टक पड़ा हुआ है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है आपके रिश्ते में। तो ये सिचुएशन मुझे आपकी दिखाई दे रही है। करंट एनर्जीज मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बार बार मुझे। देखो फर्स्ट कार्ड आप देखो, फर्स्ट कार्ड ही आपको यहाँ पर ये शो कर रहा है ना कि मतलब हर टाइम आपके बारे में सोचना, हर टाइम सोशल। अच्छा दूसरी मिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो रीज़न क्या है इस चीज़ को देखते हैं। क्योंकि कंट्रोल तो मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है, और थर्ड पार्टी की एनर्जीज यहाँ पर ये है कि कोई पर्सन ऐसा, क्योंकि बराबर मेरे को ऐसा आ रही है इन्वॉल्वमेंट है किसी की, जिस वजह से आप अलग हुए। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल है, बहुत कंट्रोल है। दूसरी चीज़ बाबर कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है कि जब से मूव ऑन हुआ है, जब से बातचीत नहीं हुई, तब से बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। चेंजेस भी आए हैं आप लोगों के बीच में। रीज़न यहाँ पर मेरे को जो दिख रहा है, इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ साथ ईगो, उसके साथ साथ गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि गुस्सा बहुत है इस इंसान के दिल में। अब कुछ तो हुआ होगा जो उनके माइंड में इतना गुस्सा भरा हुआ है आपके लिए, जो कि सामने होकर भी नहीं बोल रहे। लेकिन आप ये देखो ना, ईगो भी है, ईगो भी बहुत है इनके अंदर। कभी कभी होता है ना समटाइम्स कि बिना बात करे मन नहीं मान रहा है, पर मेरे अंदर तो ईगो ही इतना है, मैं कैसे बात कर लूँ, बात तो वही करेगा। ये वाली बात से फिर क्या होता है ना डियर गाइस, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। ये तो मतलब देखो, अगर किसी का भी कोई भी रिलेशनशिप है तो आपको कुछ चीज़ें तो अपने रिलेशनशिप से हटानी पड़ेंगी, गुस्सा हटाना पड़ेगा, फ्रस्ट्रेशन हटानी पड़ेगी, बेवजह का ईगो हटाना पड़ेगा। आप अगर इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे तो फिर रिलेशनशिप को कैसे, आप अपने रिलेशनशिप में कैसे खुश रहोगे। कोई भी हो, एक बात मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो ईगो है आपके पर्सन के अंदर, गुस्सा भी बहुत है। हालांकि हो सकता है गुस्से की वजह कोई बहुत डीपली भी हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ दिख रहा है, झगड़े दिख रहे हैं आपके बीच में, आर्ग्यूज भी दिख रही हैं बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये पूरी तरीके से मूव ऑन हो गए। गुस्से में ब्लॉक कर दिया, अब खोलें कैसे, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ दिख रही है। कहीं कहीं मुझे थर्ड पार्टी की बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि इनका ना तो गुस्सा है इनको, ना ही ईगो है, बट ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत परेशान है। हो सकता है कि फैमिली में सपोर्ट नहीं कर रहा हो, कोई फैमिली मेम्बर्स ही ऐसे हों कि जो सपोर्टिंग नहीं हो और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हो लाइफ में पूरी तरीके से। होता है ना समटाइम्स, कभी कभी खुद का ही माइंड इतना ख़राब होता है कि पता चलता है कि फैमिली ही सपोर्ट नहीं कर रही है जिसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी होती हैं, और ऊपर से फिर आप
का साथ भी कोई ऐसी बात हो गई, क्योंकि गुस्से में तो फिर गुस्सा ही होता है। माइंड अगर एक बार डिस्टर्ब हो जाए तो फिर जिससे भी बात करो तो वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही हैं। हालांकि 7 ऑफ सोर्ड्स में है ये एनर्जीज, तो कहीं ना कहीं ब्लॉक कम्युनिकेशन में भी आप ये समझ लो कि ये इंसान की मुझे बार बार एनर्जीज ये मिल रही है कि आपकी लाइफ में लौट कर आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो और बहुत टाइम हो गया है, इन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, या साथ में हो और बहुत टाइम हो गया है, आपको इन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं दी है कि ये रिश्ता जोड़ेंगे दोबारा कि नहीं, या फिर आपके और इनके रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं, तो मैं यहाँ पर ये एनर्जीज़ को बताना चाहूँगी कि जो कार्ड है वो कार्ड यहाँ पर एक नई शुरुआत का है, ठीक है। अब ये एक अगर आप इंतज़ार कर रहे हो और आप एक किसी नए शुरुआत की बारे में सोच रहे हो या फिर क्लियरिटी चाह रहे हो कि क्लियरिटी कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हाँ ये इंसान आपको क्लियरिटी देगा। क्योंकि जो इंसान दूरियों में इतना स्ट्रेस हो रहा है, उसके मन में फियर सिर्फ यही है कि आपसे रिलेशनशिप ख़राब ना हो जाए, चाहे वो आपको जताए, चाहे वो आपको बताए, चाहे ना बताए, लेकिन उसके मन में जो फियर दिख रहा है वो साफ यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये इंसान रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। एक चीज़ और हो रही है, बोलना चाहूँगी, इन आउट बहुत हो रहा है, बहुत इन आउट हो रहा है आपका, इन आउट बहुत झगड़े, इन आउट और आर्ग्यूमेंट्स इनको थोड़ा अगर हैं, क्योंकि दिख रही हैं, हो सकता है कि आप बोलो मैम हमारे यहाँ तो मेरे में तो नहीं है, थर्ड पार्टी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। बट जो अगर ऐसा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो रही हैं तो इनको थोड़ा सा शांत कर लें, क्योंकि एनर्जीज पॉजिटिव है आपके रिश्ते में, उम्मीदें हैं जुड़ने की। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं ना, ईगो है, आर्ग्यूमेंट्स है, बार बार झगड़े होना है, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, उससे क्या होता है ना कि और डिस्टर्बेंस होता है। हम किसी भी चीज़ को सुलझाएंगे ना तो वो और उलझ जाती है, तो थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। स्पेस मांग रहे हैं ये पर्सन, हो सकता है कि स्पेस मांग रहे हो, थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो, जल्दबाजी मत करो, अंडरस्टैंड। टाइम एक बार पता कर लो कि हाँ भाई इस टाइम पर, या फिर ये पता करो हो जाए कि रियूनियन होगा कि नहीं, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा शांत रहो। ये एनर्जीज आ रही हैं आज की एनर्जीज में। इन्होंने ब्लॉक भी किया है, मैं देख रही हूँ आपको, लेकिन ब्लॉक करके खुद फंस रहे, ब्लॉक करके खुद स्ट्रेस में आने, ब्लॉक करके खुद चाहते कि आपको अनब्लॉक कर दे। अब जब चाह रहे हैं तो होगा भी। राशियाँ बताना चाहूँगी यहाँ पर, एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत दिन नज़र आ रहे हैं, पाइसेस, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, ठीक है। तो ये राशियाँ नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। तो अभी इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं उनका रियूनियन हो जाए, या जो भी सब्सक्राइब करें तो नेक्स्ट एक्शन उनका जो यहाँ पर निकाल कर ला रही हूँ, तो नेक्स्ट एक्शन एंजल्स लव की एनर्जीज आ रही है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो दुआओं में बहुत शक्ति होती है, दुआएं याद रखिएगा, दुआएं कभी वेस्ट नहीं जाती हैं, कभी भी। हो सकता है कि बहुत से लोग सोचते हों कि अरे ये तो दुआ कर रही है, पता नहीं ये दुआ लगेगी, नहीं लगेगी। दुआ हो या बद्दुआ हो, दोनों ही लगती हैं। इसीलिए मैं डेली दुआएं करती हूँ, डेली आप लोगों के लिए। मुझे क्या मिलता है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है, मेरी सोल पवित्र होती है, मेरी सोल में खुशी होती है, मेरी एनर्जीज पॉजिटिव होती है। आपको लगता है कि मैं आपके लिए दुआएं मांग रही हूँ, मैं आपके लिए दुआएं मांग रही हूँ, बेशक हाँ, मैं अपने आप को भी बहुत पवित्र कर रही हूँ। जब आप अच्छा करोगे तभी अच्छा होगा, है ना। तो मेरा मानना ये है। यहाँ पर एंजल्स ऑफ लव का कार्ड आ रहा है, जो कि यहाँ पर ये गाइड कर रहा है आपको कि पूरा सपोर्ट करेंगे आपको यूनिवर्स, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट एक्शन का, कि देखो भाई एक चीज़ तो मैं बोलना चाहूँगी इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इनका जो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोगों में फेवर का ही होगा। कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि इनका नेक्स्ट एक्शन लेट हो, या फिर कुछ चेंजेस हों, क्योंकि चैरिट का कार्ड है तो कुछ सम चेंजेस हो सकते हैं किसी में। लेकिन मोस्टली एनर्जीज यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन की यही दिखाई दे रही है कि ये अपना रिश्ता बचाएंगे आपके साथ, जो आपका उनका रिश्ता है उस रिश्ते को बचाएंगे। मेन चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई, आप अपने रिश्ते को बचाओगे। क्यों बचाना चाहते हैं आपसे अपना रिश्ता, आपका और अपना रिश्ता क्यों बचाना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज कनेक्ट है एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के हो, बहुत टाइम से हो एक दूसरे के। तो यहाँ पर
आपको आई होप सो अंडरस्टैंड किया होगा कि अब इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि अभी आपको और समय देना है या नहीं देना है। बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज़ में और चेक करूँगी। दूसरा, अगर आपको पर्सनली कंसल्टेंस लेना है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आपको जो मैं प्रोसीजर है समझा देती हूँ। नंबर वीडियो पर मिलेगा, यहाँ से लेकर ही मुझे मैसेज करिए, मेरी टीम होगी, आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। आपको करना क्या है, अपना नेम, अपना प्लेस आपको सेंड कर देना है इस नंबर पर, आपको अगर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है। अगर आपको पास बर्थ डिटेल है, यानी कि जन्म का समय, जन्म की तारीख, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो नेम प्लेस भी आप दे सकते हैं। सपोर्टिंग टीम होगी, आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं। और पेड सर्विस है, प्रोसीजर आपको समझा देंगी मेरी टीम कि किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट लेना है टैरो कार्ड रीडिंग का। जन्म पत्री, जन्म कुंडली भी आप बनवा सकते हैं, एनालिसिस करवा सकते हैं अपने करियर, रिलेशनशिप, किसी भी चीज़ के लिए। तो देखते हैं बॉटम ऑफ कार्ड क्या कहता है, बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज क्या कहती है। जस्ट प्लीज़ बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज बताएं। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, सुना है ना, तो बस बॉटम ऑफ कार्ड को मैं ज़रूर देखती हूँ, कभी भी मैं अवॉइड नहीं करती हूँ। सो बॉटम ऑफ कार्ड, एक इंसान बहुत तेज़ी से सोच रहा है आपके लाइफ में लौट कर आने की। एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज आ रही है जो बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है। क्यों दिमाग लगा रहा है, क्यों इतना सोच रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको मिसगाइड किया जा रहा है, उसको दूर किया जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाना चाहता दूर। वो सोच रहा है, वो समझ रहा है कि मैं अपना रिलेशनशिप किसी के लिए क्यों ख़राब करूं। इतना टाइम मेरे रिलेशनशिप में मैं रहा, मैं क्यों ख़राब करूं अपने रिलेशनशिप को। तो यहाँ पर जो कार्ड है, एनर्जीज़ है, लास्ट बॉटम ऑफ कार्ड इज एनर्जीज वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइस। ओके, सो आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय।